हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया कि है ना, डेट पे डेट दे ही रही है, केवल एग्जाम तो ले ही नहीं रही सरकार। तो चलिए एक महीना और ही सही, लेकिन हम लोग सही ढंग से एक महीना और पढ़ लेते हैं। इसके बाद देखा जाएगा, एग्जाम होगा तो दे देना है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इतना दिन मेहनत किए हैं तो एक महीना और ही सही, है ना। चलिए तो ये रीस्टार्ट जैसे सीजीएल बैच है, यदि नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए, जो मतलब जिनका प्रॉपर तैयारी नहीं हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छा से, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। और यदि आपको दिक्कत है मैथ्स में, कहीं भी दिक्कत है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा आपको करवा दिया गया है फाउंडेशन बैच में। जो जेएसएस सीजीएल के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस तो ऑफर प्राइस है। तो आप लोग यदि नहीं किए हैं तो एक महीना, यानी कि आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। एकदम पूरा बेसिक से बताया गया है। और वैसा क्वेश्चन बताया गया है जो आपके जेएसएस सीजीएल के इम्पोर्टेंस, ये जेएसएस सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट हो। और यदि आपका तैयारी हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेस्ट दे सकते हैं, इसमें 20 सेट है। और जो भी क्वेश्चन है वो आपका PYQ प्लस न्यू पैटर्न का सवाल है, ठीक है। न्यू पैटर्न का सवाल है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 5 जेटेट एग्जाम के लिए आपका 1 to 5 बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, है ना। और ये मनोज सर के रिगार्डिंग ये रहेगी और उनकी टीम रहेगी, ठीक है। तो गाइडेंस, देखिए कोई भी एग्जाम के लिए आपको सबसे अच्छा गाइडेंस यदि मिल जाता है, तो फिर आप एग्जाम के लिए आप मतलब ज़्यादा पेनफुल नहीं होंगे, ठीक है। किसी का भी गाइडलाइन आपको ज़रूरी है, चाहे आपका टीचर हो या चाहे आपका फ्रेंड हो। तो 1 to 5 बैच के लिए मनोज सर है ना, और 6 to 8 के लिए भी मनोज सर और उनकी टीम है। तो एक प्रॉपर अच्छे से गाइडलाइन होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और न्याय योद्धा बैच जो कि एसआई दरोगा का है ना, तो इसमें आनंद सर आपको डायरेक्ट करेंगे और मेंटरशिप करेंगे, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की पहला पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है कि, हाँ, और जल्दी से सभी कोई जुड़ जाइए, है ना। देखिए अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट आपका कहीं नहीं जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे हम वो कहीं नहीं जाएगा। आप देखिएगा जितना भी सारा क्लास हम करवाए हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट को एक पेज में नोट कर रहे हैं और फॉर्मूलाज को, तो फिर आप देखिएगा कि उससे बाहर नहीं रहेगा आपका, ठीक है। भले ही सवाल का डिजिट या चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कभी चेंज नहीं होता है। जैसे क्या बोला है फर्स्ट सवाल, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक शीर्षक ए से 6 सेंटीमीटर दूर है। ए से होकर त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ठीक है। मीडियन बोला है, सेंट्रॉइड बोला है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है। यदि हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं, है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पे आप बनाते हैं, तो इस पे जो इसको बराबर भागों में जो बांटता है वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो हमारे पास ABCD एक ट्रायंगल है, और AD हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और बी जो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए। तो देखिए यहाँ पे कि AD हमारा क्या है, मीडियन है। बी से यदि AC पर हम डालते हैं वैल्यू ये, तो ये इसको बराबर भागों में बांटती है। और C से यदि हम लोग AB पर डालते हैं तो ये बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा मीडियन होता है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है वही क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। सेंट्रोइड का वैल्यू हम लोग G, ये नाम दे सकते हैं हम लोग G, ठीक है। G हम लोग नाम इसका दे सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ए से 6 सेंटीमीटर दूर है, मतलब एजी का जो वैल्यू है, एजी का जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि ये इसका मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यदि आपके पास यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, ठीक है, तो बीच में जो यहाँ पे जी लिख रहे हैं वो 2:1 रेशियो में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। चाहे ये वाला हो 2:1, चाहे ये हो, मतलब कोई भी मीडियन में, है ना, मीडियन जो है जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सेंट्रॉइड पे, वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि एजी इज टू जी डी जो हमारा होगा वो 2:1 होगा, 2:1 होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब आपको दे रखा है एजी का वैल्यू और आपसे पूछ रखा है क्या, एडी का वैल्यू। एडी का वैल्यू पूछ रहा है, तो एडी का वैल्यू क्या होगा, एजी प्लस एडी, एजी प्लस एडी, है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एजी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो एजी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एजी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का मान 6 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 3 होगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका 9 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रिक से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 बोला है कि 12x² और 27y² के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात क्या होगा, है ना, मध्यानुपाती आपको निकालने बोला है, मीन प्रोपोर्शन आपको निकालने बोल रहा है। तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ऐसे सवाल, जैसे कि जेएसएससी, है ना, 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी 2024 को, तो उसमें पूछा हुआ था मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन पे एक सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x मानते हैं कोई मीन प्रोपोर्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी का रूट अंडर, ए बी का रूट अंडर होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू यदि हम लोग 12x² लेते हैं, b का वैल्यू हम लोग 27y² लेते हैं, तो इसको हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा, 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, तो 4 तिया 12 में तोड़ सकते हैं, और 27 को तोड़ सकते हैं किसमें, तो 3 नवा 27 में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या बाहर आ रहा है यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है ना, यहाँ से 3 बाहर आ रहा है और यहाँ से 3 बाहर आ रहा है, तो 2 3 और 3, और यहाँ से एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूना 18, तो 18xy आपका 18xy क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी का रूट अंडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 बोला कि एक आयत ए बी सी डी के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखा है ए बी 4 सेंटीमीटर, तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, यदि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्ण की लंबाई 5 दे रखा है, तो हम लोग इसका जो डायमीटर है, ये सॉरी डायगोनल है, वो 5 दे देते हैं। ए बी एक भुजा आपका 4 दे रखा है, तो दूसरा भुजा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपलेट्स यहाँ पे लग रहा है, ट्रिपलेट्स में लग रहा है 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स यहाँ पे लग रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो एल बी होता है, और एल बी क्या है, तो एल हमारा 4 है और बी हमारा कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। तो यहाँ मेन यूज किसका किए हैं हम, ट्रिपलेट्स का। ट्रिपलेट से हम लोग इसका क्या निकाल लिए, हाइट इसका निकाल लिए, है ना, या फिर ब्रेथ निकाल लिए, लेंथ दिया हुआ था ब्रेथ निकाल लिए, तो एल बी हमारा एरिया हो गया।
12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, एक्स एक ऐसी संख्या है जिसका आधा उसके 20% से 15 अधिक है। देखिए आप यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे सवाल मतलब आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। इक्वेशन बनाना है आपको। क्या बोला है कि x एक ऐसी संख्या है जिसका आधा, तो हम आधा कर देते हैं, ठीक है, x का आधा कर देते हैं, उसके 20% से 15 अधिक है। तो जब भी आपका अधिक या कमी के बारे में पूछेगा, अधिक या कमी के बारे में पूछेगा, तो दोनों सिचुएशन का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों सिचुएशन का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि ये 15 दे रखा है। तो 15 किसका डिफरेंस, तो जिसका आधा और उसका 20%, तो 20% निकालेंगे तो x का 20%, x का 20% निकाल देंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। बस यही चीजें आपको करनी। अच्छा, x का 60% पूछा है, x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद उसका 60% निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लोग 10 बना देते हैं, तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। 5x में 2x चला गया तो 3x बचा, और नीचे आपका 10 है, बराबर 15 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 आया। x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। लेकिन आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है कि x का 60% कितना होगा। तो 60% इसका निकाल देंगे तो 60% कितना हो जाएगा आपका, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 पचे 30। तो 30 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए अब यहीं पे जल्दीबाजी में क्या होता है, एक्स का वैल्यू 50 आ गया, 50 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन मार करके निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, पूरा सवाल को पढ़ना है आपको, देखना है कि हमें क्या चीज पूछा जा रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, बस इसी पे फोकस करना है। सवाल नंबर 5 देखिए कि साधारण ब्याज 20 वर्षों में, है ना, 20 वर्षों में आ, हाँ, 2,50,000, 5,000 और 4,10,000 बनने के लिए ब्याज की दर होनी चाहिए, रेट होनी चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा टाइम है। तो ब्याज की दर, रेट पूछ रखा है आपसे, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें इसको माइनस कर सकते हैं। 2,05,000 में 4,10,000 में 2,05,000 घटा देंगे तो 2,05,000 आपका बचेगा। इसका डबल है ना, प्रिंसिपल का डबल है अमाउंट। तो ये आपका हो जाएगा SI। और क्या होता है PRT, तो PRT तो P हमारा इतना है, R हमें पूछा गया है, T दिया है 20 साल बट्टा 100। कौन सा फॉर्मूला है, SI बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला को यूज किए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा कैंसल आउट हो जा रहा है ना, यहाँ से 20 पचे 100, तो आर का वैल्यू सिंपली दे दिया 5%। 5 दे दिया तो 5%, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक्स और वाई दो बिंदु है। चलिए मान लेते हैं कि एक्स और वाई क्या है, दो बिंदु है हमारे पास, एक्स और वाई, एक्स और वाई। बिंदु O का बिंदु पथ क्या है यदि कोण XOY 90 डिग्री है ना। O का बोल रहा है कि आपका, तो बिंदु पथ बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन में बोला है कि व्यास होना चाहिए, है ना, रेखा होना चाहिए, तो एक सर्कल ही बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है ना। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, है ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, O। तो एक्स एंगल XOY हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब आपको बताना है XY के व्यास वाले वृत्त की परिधि है ना, आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछा है, स्वयं रेखा XY ही लाइन है ना, स्वयं रेखा ही
तो एक लाइन है, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है, स्वयं बिंदु पॉइंट है, और एक्स वाई पर लंबवत द्विभाजक है, नहीं होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है कि वृत्त की परिधि पे है ये, है ना। स्टेटमेंट वाला सवाल था, कॉन्सेप्ट केवल। 7 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि इसका मूल्यांकन करने बोल रहा है, इवेल्युएट करने बोल रहा है। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ये सब में देखिए सेम है, सब में इक्वल है कि नहीं। बस आपको पॉइंट का शिफ्टिंग करना है कि पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, बस यही चीजें आपको करनी है। तो बताइए, सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2, 2 4 और 2 6। तो 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट बैठने वाला है। तो 6 डिजिट कहाँ है आपका, तो 3 2 5, ये नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। 2 2 4 2 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है आपको यहाँ पे 4 1 6 6 4, क्योंकि सभी ऑप्शन में सेम है। तो 6 डिजिट के बाद आपको बैठाना है 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के चलते। सवाल नंबर 8, दो पासी को एक साथ फेंकने पर प्रतिरूप आने की क्या संभावना है। प्रतिरूप आने की संभावना यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, गेटिंग या पैटर्न, है ना, गेटिंग या पैटर्न, एक एक ही पैटर्न का यहाँ पे आने का है। सैंपल स्पेस यदि हम लोग लिखते हैं तो सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 मिनट, देखिए, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 2 1 3, इस तरह से जाते जाते 1 6 तक जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 इस तरह से 2 6, फिर 3 1 3 2, इस तरह से जाएगा 6 1, और लास्ट में 6 6। ये हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है, और बोला है कि प्रतिरूप आने का, तो प्रतिरूप मतलब समान। तो ए में और बी में दोनों में सेम आना चाहिए, तो क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो यदि हम लोग इस डायगोनल को डायगोनल के रूप में लेते हैं तो ये हमारा नंबर आता है। कितना हो गया डिजिट, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मतलब 1/6 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करिए, आप वीडियो को पहले पॉज करिए, फिर उसका आंसर निकालिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं और प्रैक्टिस करने आए हैं। ठीक है, हाँ, कहानी तो सुनना है नहीं। हाँ, मैथ्स ऐसा चीज है, मैथ्स और रीजनिंग, जो कहानी नहीं सुनना है बैठ के या फिर देख के, बस उसको अच्छे से समझना है ना। चलिए, गलत वजन का प्रयोग करते हुए दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% तक की और बेचने के दौरान 20% तक का बेईमानी करता है, तो कुल लाभ उसका क्या होगा, है ना। बोला है कि खरीदने के समय भी वह 10% मार कर ले लेता है, मार लेता है, और बेचने के दौरान भी 20% का बेईमानी कर देता है वो। ठीक है, तो बोला है कि उसको प्रॉफिट कितना का होगा। तो चेंज ऑफ परसेंटेज है यहाँ पे, कि परसेंटेज ही दे रखा है दोनों में, एक्स उक्स मानने की जरूरत है नहीं, ट्रिक से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक हमारा क्या है, पहले 10% का क्या किया, वो बेईमानी किया, तो फायदा हुआ ना 10% का, किसको फायदा हुआ, दुकानदार को। फिर ये बोला 20% का और फायदा ले रहा है ये, है ना। तो +10 +20 प्लस 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 10 × 20 बट्टा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो +x +y +xy/100। तो ये आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक से आप सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। 10 और 20 कितना हो गया आपका, 30 हो गया, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 बचेगा, तो 32 हो गया। तो 32% का वो प्रॉफिट कमा लिया, दो जगह बेईमानी करके, है ना। एक खरीदने के समय और एक बेचने के समय दो बेईमानी किया, तो वो 32% का वो प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 बहुत ही अच्छा सवाल है और PYQ ऐसा सवाल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और ए बाई बी आपको निकालने बोल रहा है। ये एक्चुअल में रिलेशन होता है। क्या होता है? ये रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन जो पढ़ते हैं वही। ए का रिलेशन बी के साथ तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है ये। ए और बी कर दिए, ए का रिलेशन बी के साथ, ए का वैल्यू डाल दिए 1 2 3 और रिलेशन बी का वैल्यू डाल दिए 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे ए रिलेशन बनाएगा 4 के साथ और 1 बनाएगा 5 के साथ। तो 1 4 1 5। फिर 2 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ, 2 रिलेशन बनाएगा 5 के साथ। तो 2 4 2 5। ऑप्शन मैच कराते जा सकते हैं। 1 4 1 1 5 2 4 2 5 ये मैच कर रहा है। 1 5 2 4 ये भी है। 2 5 3 4 3 4। अच्छा यहाँ पे चलिए कर लीजिए। और एक 3 से 4 तो 3 4 और 3 5 ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, ए बाई बी और यही आपसे पूछा था। तो चलिए मैच कराइए। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 यही आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर। यही मैच कर गया तो सही हो जाएगा, है ना। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा, यदि नंबर पूछेगा तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ए बी कितना होगा, मतलब ए बी का रिलेशन कितना बना। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ए बी बोल सकते हैं कि कितना रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन बन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यदि ऐसा पूछेगा तो नंबर ऑफ रिलेशन है ये कि कितना रिलेशन बना, तो 6 तरह का रिलेशन वहां पे बन रहा है ना। जैसे ए बना रहा है बी के साथ 6 प्रकार का रिलेशन। जैसे एक अच्छे से समझ लीजिए, ए हमारा लड़का तरफ से है, बी हमारे लड़की तरफ से है। लड़का तरफ से उसका है ना, ये अपना रिलेशन बनाएगा। कोई उसका सासू माँ बन गई, कोई फादर बन गए, कोई है ना साला बन गया, कोई साली बन गई। तो बस वैसे ही ये रिलेशन है ए टू बी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से, सेट ए सेट बी और यहाँ का एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ का एलिमेंट 4 5। तो रिलेशन हम लोग बना सकते हैं 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। इसी को बोलते हैं क्या, रिलेशन। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 5 12 और 13 दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल वह कैसा होगा। माध्यिका की लंबाई दे रखी है आपको, 3 माध्यिका की लंबाई। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 माध्यिका की लंबाई है आपका, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो तीनों माध्यिका की लंबाई आपसे पूछ रखा है कि तीनों माह तो 5 12 और 13 का एक तरह से क्या सोच सकते हैं यहाँ की ट्रिपलेट्स आपका बन रहा है। क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, ट्रिपलेट्स आपका बन रहा है। ठीक है, तो 5 12 13 का यदि हम लोग 5 12 13 का ट्रिपलेट्स देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा। इसका एरिया यदि हम लोग निकालते हैं तो बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं, 12 25 60, है ना। छोटी भुजा को गुना करके 2 से भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 25 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। यदि एक हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो इसका जो आधार है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जिसकी भुजाएं दे रखी है 9 12 और 15, तो ट्रिपलेट्स है 9 12 और 15। आपका क्या बन रहा है, ये ट्रिपलेट्स बन रहा है। ठीक है,
तो प्रिज्म का आयतन दे रखा है और इसकी ऊंचाई पूछा है। तो वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रिज्म दे रखा है, तो प्रिज्म ठीक है, ऊपर भी ऐसा ही बनेगा आपका, है ना। यदि यहाँ पे रोम्बस रहता, ये ट्रेपीजियम, सॉरी पिरामिड रहता, तो पिरामिड आपका एक पॉइंट पे जाके मिलता। तो एरिया ऑफ द बेस हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा? बड़ी भुजा को छोड़ देना है, ये छोटी भुजा को गुना करके 2 से भाग दे देना है ना। तो 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 6 बार में ही कट जाएगा। तो 9 छक 54 गुने, अच्छा एच का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी यहाँ पे एच का वैल्यू निकालना है आपको। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो 648 दे रखा है। एरिया कितना हो जाएगा? तो 9 गुने 6 हो जाएगा, गुने हाइट एच। एच का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका? 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 हो गया, 6 अठे 48 हो गया, 8 छक 48। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो हाइट हमारा जो आया वो कितना आया? 12 सेंटीमीटर आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 बोला है कि k -3/k इज इक्वल टू 5 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऐसा जब भी सवाल आता है तो आप, जब भी कोई कांस्टेंट आ गया है, 1 1 रहता था तो फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बस एक स्टेप आप जरूर चलेंगे यहाँ पे कि k का स्क्वायर प्लस 9/k² -2 इंटू a इंटू बी। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 3 2 जा 6। और जब फॉर्मूला सिंपल रहता है, 1 1 रहता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो ये आपसे पूछा गया है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? तो इसका वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, और इधर माइनस, ये सॉरी ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, हाँ। तो -6 है, इधर आया करके +6 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? k से k कैंसिल आउट हो गया आपका, तो k² प्लस 9/k²। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 कि 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। तो छठे और दूसरे संख्या का योग क्या होगा? लगातार बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर्स बोल रहा है, तो हम लोग x मानते हैं, प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6। इसका औसत दे रखा है, कितना हो गया? 7 बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 हो गया, तो इसका औसत कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो 7x हमारा हो जाएगा, तो 7x प्लस, सबको जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 1 2 3 और 3 6, 4 10, 10 और 11, 21 हो गया। तो 21 बराबर हो गया 7 गुने 36, 7 गुने 36। तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके 21 को माइनस कर देंगे। 7 छक 42, 7 तिया 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25 में 21 चला गया, x का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले दोनों को घटा करके 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 में 1 गया तो 1 हो गया आपका, 5 में 2 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है? 2 है। फिर 7 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बोला छठे और दूसरे का, मतलब आंसर x से नहीं आएगा, छठा और दूसरा। तो दूसरा हमारा ये है, और छठा कौन सा है? तो ये 7वां, ये छठा है ना। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 तिया कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 हो जाएगा, फिर 7 तिया 21, x का वैल्यू 33 आ गया। तो 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 34, 34 हो गया, और 33 प्लस 5 38, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 72 हमारा सही आंसर आया। थोड़ा सा लंबा था ना, लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15
किसी अर्धवृत्त का परिमाप आपका 25.7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। एक हमारे पास अर्धवृत्त है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना होता है, सेमी पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर, तो यहां से यहां तक आपका क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई आर होता है टोटल का, तो आधा का कितना हो जाएगा, पाई आर, आधा का कितना हो जाएगा आपका, पाई आर, प्लस यहां से यहां तक आर है तो हम लोग 2 आर ले सकते हैं। ये हमारा पेरीमीटर और ये दे रखा है 25.7। अब यहाँ से आर को कॉमन निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू यूज करने बोला है तो आर को हम लोग निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू यूज करने बोला है 3.14 प्लस 2 इज इक्वल टू 25.7, और या आर इंटू कितना हो जाएगा, 5.14 इज इक्वल टू 25.70, ऐसे कर सकते हैं, जीरो बैठा सकते हैं। आर का वैल्यू डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कट रहा है 5 बार में, 25 25, 14 25 70, 5 बार में ये पूरा पूरी कट गया। तो रेडियस हमारा जो आया वो 5 आया, लेकिन क्या रेडियस पूछा है, नहीं, डायमीटर पूछा है, व्यास। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात आपको दे रखा है 5:2। यदि उस मैदान का परिमाप आपका 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रिक देखिए यहाँ पे, ट्रिक इसका क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और लेंथ पूछ रहा है हमसे लंबाई। तो लेंथ का कितना है, 5 है, तो 5 से ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में। 5 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं कट रहा है, कौन कट रहा है 5 से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये ट्रिक है हमारा। और यदि आप चाहते हैं कि इसको सॉल्यूशन करके निकालें तो 5x 2x हमारा हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L + B होता है, तो 5 और 2 7 हो जाता है, 7x बराबर 238 हो गया। और 2 से काटेंगे इसको तो 1 हो गया, 1 हो गया, और 2 9 18 हो गया, और 7x, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7 7 49, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। आपसे पूछा क्या है, 5 का वैल्यू, 5x का वैल्यू पूछा है आपसे, तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 × 5 = 85। चलिए क्लियर है, तो ये मेथड 2 हो गया आपका, और मेथड 1 आपका क्या था, शॉर्ट ट्रिक था, आपका मेथड 1। तो जहां पे ट्रिक लगेगा वहां पे हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17, टाइम एंड वर्क का सवाल है। यहाँ पे बोला है ए किसी काम को 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए जो हमारा है वो 1/3 कितना दिन में, 5 दिन में, तो एक दिन में कितना, तो 1/5, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 1/15, 5 दिया 15। बी का हम लोग निकालेंगे, 2 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 1/10, 2 से काटेंगे तो 5, 1/25 हो गया। अब ट्रिक से आप कर सकते हैं इस सवाल को, बस ये निकालना था हमें केवल, तो ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा डेज है तो 15 दिन है और 25 दिन है। ठीक है, तो ट्रिक का फॉर्मूला होता है कि x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, कब, जब दोनों मिल करके काम करेगा तो एक्स वाई यानी कि 15 × 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 15 25 कितना हो गया, 40 हो गया।
5 दिया 15, 5 अठे 40, 25 दिया 75/8, 8 9 72, 9 कहाँ पे दिख रहा है? 9 दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, जितने भी सवाल बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए कि एक A4 साइज पेपर में लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला का नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का नोट्स। मैथ्स का वही आपका रामबाण होता है। ठीक है, कोई भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, और मैथ्स अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट, बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ये दोनों का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, हैंड नोट्स, है ना। हैंड नोट्स भी बना सकते हैं इसका, हैंड नोट्स, तब जाकर के आपको मैथ्स में महारत हासिल होगा, है ना। चलिए, हाँ, हैंड नोट्स चाहिए इसका, कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला का। चलिए बताइए इसका, आप देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा दिखेगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगाएं, या फार्मूला लगाने भी आता हो तो पता नहीं चलेगा कि ये फार्मूला भूल जाएंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ पे सेटअप क्या दिया है कि ए का क्यूब, और ये 1 दिया है, तो 1 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे देखना नहीं, ए स्क्वायर है आपका, ए स्क्वायर है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। और ये किसका फार्मूला होता है? तो ए प्लस बी का फार्मूला होता है। यानी कि फार्मूला आपका क्या है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। जब माइनस का लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए, तो फार्मूला याद था तो तुरंत समझ गए कि क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ने बोल रहा है ना। ए प्लस बी, तो 100 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, और पॉइंट में हमें दे रखा है, इसका ऑप्शन कहीं गलती होगा। ठीक है, हाँ, ये पूरा ऑप्शन कहीं पे भी गलती है, मिस्टेक है, 104 आएगा आपका आंसर। ठीक है, पॉइंट में नहीं होगा, पॉइंट में होता तो ये भी पॉइंट में दे रखता था। चलिए, 104 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण संख्याएं हैं? परिपूर्ण परफेक्ट नंबर है, कौन कौन सा है बताइए। यहाँ पे दोनों है, 6 भी हमारा परफेक्ट नंबर है और 28 भी परफेक्ट नंबर है, दोनों सही है हमारा। कभी कभी ऐसे सवाल दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। सवाल नंबर देखिए 20, लास्ट सवाल है, और ये पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है, पीजीटी में सवाल पूछा था। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन 60 डिग्री का √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45, तो कॉस 45 का क्या होता है? अच्छा, माइनस में है ना, तो -5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए, केवल वैल्यू याद रखना था, वैल्यू पता चल गया तो आंसर निकल गया। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो गया, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया, माइनस 5 बट्टा क्या हो गया आपका? 2 हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 से गुना कर सकते हैं, नीचे वाले को सेम लाने के लिए, नीचे वाले को बराबर लाने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 24, और 24 में 10 चला गया, तो 14 और 3 17, तो 17 बट्टा कितना? 4। और शायद हम ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, है ना। 17/4 देख लीजिएगा, एक सीरीज में आपका ये सवाल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है सवाल, पीजीटी के पहले हम बताए हैं, आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, हाँ, अन अकेडमी
में भी हम पढ़ाए थे, जब अनअकैडमी का पढ़ा रहे थे उस समय भी ऐसा सवाल, D2 सवाल यही था। ठीक है, चलिए तो कॉपी पेस्ट हुआ है, पीजीटी में ऐसा ही सवाल पूछ दिया। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि आप इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा कहीं भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से पढ़िए, है ना, मन तन लगा के पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। और 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो लेट नहीं करिए, है ना। जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, 6 to 8 इसको भी ज्वाइन कर लीजिए यदि आप सही से तैयारी करना चाहते हैं, है ना। तो और ये झारखंड दरोगा बैच, तो दरोगा में जाना चाहते हैं पुलिस लाइन में, तो इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, है ना। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा।